Hi, hello, namaskar friends. My Arvind. Welcome back to Travel with Arvind. भारत में मंदिर आस्था और एकता के प्रतीक है। आज हम सभी को दक्षिण भारत में स्थित सैकड़ों साल पुरानी एक ऐसा मंदिर को लेकर जा रहा हूं जिसका पत्थर पानी में तैरता है। इस मंदिर को ऐसा टेक्निक इस्तेमाल करके बनाया है जो आज के वैज्ञानिक भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आमतौर पर मंदिरों के नाम उनमें विराजमान देवताओं के नाम पर रखा जाता है, लेकिन भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जिसका नाम किसी भगवान के नाम पर ना होकर उसे बनाने वाले के नाम पर रख दिया गया है। माना जाता है कि शायद दुनिया में इस तरह की विशेषता रखने वाला यह एकमात्र मंदिर है। इसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर तेलंगाना के वरंगल के करीब मुलुगु डिस्ट्रिक्ट पालमपेट गांव में है। यह रामप्पा मंदिर हाल ही में यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। इस मंदिर में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए इसे रामलिंगेश्वरा मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं रामप्पा मंदिर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। देखिए दोस्तों, चारों तरफ कितनी हरियाली है। यहाँ पर काकतीय वंश के राजा गणपति देव के सेनापति रेचरला रुद्रయ్య ने सन 1213 में यह शिव मंदिर को बनाया था। 800 साल बीत जाने के बाद भी यह मंदिर आज भी उतनी मजबूती से खड़ा है जैसे पहले था, जिसे बनाने में 40 साल लगे। शिल्पी रामप्पा ने अपने अद्भुत कौशल और मेहनत से ऐसा सुंदर मंदिर बनाया है। रेत के ऊपर रामप्पा मंदिर को बनाया है। काकतीय राज्य के काल में ज्यादातर मंदिर रेत के ऊपर ही निर्माण किया था। इस तकनीक को सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस वजह से यह मंदिर कहीं भूकंप आने के बावजूद आज भी वैसे ही खड़ा है, जबकि उस काल के कितने ही मंदिर खंडर हो चुके हैं। यह मंदिर 6 फीट के तारे के आकार के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। दोस्तों, मंदिर के निचले हिस्से लाल बुलावा पत्थर से बनाया है और यह पत्थर इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया है। ऊपर देखिए दोस्तों, एक बार गोपुरम को इसे हल्के वाले ईंट या पत्थर से बनाया है। अगर आप इसे पानी में डालेंगे तो तैरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने हल्के पत्थर कहां से आए थे, क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह के पत्थर कहीं नहीं पाए जाते थे जो पानी में तैर सके, सिवाय राम सेतु पत्थर। तो क्या रामप्पा ने खुद ऐसा पत्थर बनाए थे, और वो भी 800 साल पहले? क्या उनके पास ऐसा कोई तकनीक थी जो पत्थरों को इतना हल्का कर दे कि वो पानी में तैर सके? ये तमाम सवाल आज भी सवाल बने हुए हैं। दोस्तों, अब इस दीवार पर वर्णित शिल्प कलाओं को ध्यान से देखिए। ये हाथियां हमें दिखाते हैं कि मंदिर के अंदर कैसे जाना है और कहां से बाहर आना है। पूरे मंदिर में 526 हाथियां दर्शाए गए हैं। यहाँ पर तारा के आकार में कार्विंग देख सकते हैं। शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन देवताओं के शिल्प कला आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्पेशली पर्शियन, इजिप्शियन कला का आप देख सकते हैं। यहाँ इससे ये मालूम होता है उस काल में इनके साथ कारोबारी ताल्लुकात थे। मंदिर में बनी मूर्तियां आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। काले ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर से बने होने के बावजूद भी मूर्तियां ऐसे गजब और कलात्मकता अद्भुत है। आप प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। दोस्तों, उस काल के महिलाओं के
वैल्यूज दिखाते सो मूर्तियां, जनेऊधारी महिला, महिला वेद पठन करते सो इस मूर्ति में पता चलता है। यहां पर देखिए दोस्तों, युद्ध के विद्या में 2 हाथियों से लड़ रही सो महिला मूर्ति, ऐसे कहीं आपको दिखेंगे यहां पर। क्या आपको लगता है कि प्राचीन काल में ज्ञान के अलावा फैशन जैसा कलात्मक विषय पर भी कुछ खोज हुई होगी? इस बात के असंख्य प्रमाण भरे पड़े हैं कि प्राचीन काल में भारत साइंस, गणित, मेडिकल नॉलेज, दर्शन का ज्ञान टॉप क्लास था, लेकिन फैशन? जी हां, इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय फैशन के क्षेत्र में भी बड़े क्रांतिकारी थे। रामप्पा में महिलाओं के मूर्तियां बने हुए हैं। इस मूर्तियों को मदनिका कहा गया है। इन मूर्ति को गौर से देखिए। क्या आपने कुछ खास देखा है? हर हिस्से पर ध्यान दीजिए दोस्तों। चलिए हम ही बता देते हैं। हाई हील्स यानी ऊंचे एड़ी के चप्पल। मदनिका के हाई हील्स की डिजाइन में हिल्स के साथ ये पंजे के एंगल हिस्से भी ऊंचे बनाए गए हैं, जैसे कि आजकल के प्लेटफॉर्म हिल्स वाले सैंडल में होते हैं। इसका मतलब उस समय के लोग सिर्फ हाई हील्स पहनने का नुकसान भी जानते होंगे। इस मूर्तियों के आभरण, हेयर स्टाइल, ईयररिंग्स ये देखिए। जंगल में पैर को कांटा चुभा, जहां चुभा हुआ पर फुला जैसा कार्विंग। ये पूरे मूर्तियां काले ग्रेनाइट जैसे पत्थर से बनाए हैं। इस मूर्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है दोस्तों कि सैकड़ों साल पहले भी आज की तरह हाई हील्स, सैंडल्स, ईयररिंग्स जरूर भारतीय फैशन में रहे होंगे दोस्तों। इस मंदिर को 3 प्रवेश द्वार है। हर द्वार पर 4 मदनिका देखे जाएंगे। कुल मिलाकर पूरे मदनिका मूर्तियां अलग अलग पोस्चर में 3 प्रवेश द्वार के ऊपर देखे जा सकते हैं दोस्तों। अब मुख्य आलय के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको सामने नाट्य मंडप दिखेगा दोस्तों। इसे रंग मंडप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 स्तंभ है। इस 4 स्तंभ के ऊपर पत्थर का पट्टियां हैं। इसे काले ग्रेनाइट जैसे पत्थर को इस्तेमाल किया गया है। ताजुब की बात यह है कि ऐसा पत्थर करीब कहीं नहीं पाए जाते, तो फिर इतने बड़े पत्थरों को कहां से कैसे लाए होंगे और इतने ऊपर कैसे लगाए होंगे। मंडप के ऊपर देखिए, आपको नाट्य शास्त्र के संबंधित विशेष दिखेंगे। बीच में नटराज 10 हाथों से और उनके 8 दिशाओं में 8 पालनहार उनके वाहनों से चित्रकला दर्शाया गया है। इस मंदिर में ज्यादातर शिव पुराण के वर्णित घटनाएं, दक्ष संहार, गजासुर संहार, त्रिपुरासुर संहार, शिव तांडव, क्षीर सागर मदन यहां पर दर्शाया गया है दोस्तों। भगवान के मुख्य द्वार के सामने महिला के हाथ में एक मौस का झाड़, बनाना का ट्री। इस शिल्पकला के बारे में जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसा क्या खास है इस एक शिला मूर्ति में? इसे हाथों के उंगली से टच करेंगे तो सरिगमा सुस्वर हमें सुनाई देंगे दोस्तों। काकतीय साम्राज्य के काल में ही पेरिनी नृत्य कला जन्म लिया है। इस नृत्य के बारे में नृत्य रत्नावली के अंदर प्रत्येक प्रकरणाय विवरण दिया है। इस नृत्य कला को केवल पुरुष नर्तकी प्रदर्शन करते हैं। युद्ध भूमि में सैनिकों को उत्तेजित करने के लिए प्रेरणा कहकर एक नृत्य का जन्म हुआ। असली में उस काल में आचरण में है सो आदिवासी नृत्य, सांस्कृतिक नृत्य कलाओं को लेकर वीर गाथा मुख्य रूप से इस प्रेरणा नृत्य कला को आविष्कार हुआ था, ऐसा कहा जाता है। यह प्रेरणा ही कालक्रमेण पेरिनी नृत्य के नाम से जाना जाता है और यही पेरिनी डांस नृत्य के शिल्प कलाएं भगवान के मुख्य द्वार के दोनों तरफ दर्शाएंगे दोस्तों। गर्भालय में भगवान शिव देवों के देव महादेव लिंग के रूप में विराजमान है। गर्भालय में एक भी दिया नहीं रहने के बावजूद भी बाहर के नाट्य मंडप में है सो लाइट गर्भालय में रिफ्लेक्ट होने के वजह से उजाला रहता है दोस्तों। इस मंदिर के सामने बनी 9 फीट की नंदी विशाल मूर्ति है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस नंदीश्वर को गले के पट्टियां, छोटे छोटे घंटियां
उसका आहार्य ताकतवर है। एक पैर थोड़ा उठाकर एक कान को सावधान में कि भगवान शिव कब आज्ञा देंगे, ऐसा इंतजार चौकन्ना है जैसा दिख रहा है ना दोस्तों। काकतीय काल में सन 1213 से लेकर 1323 तक ऑलमोस्ट 110 साल इस मंदिर में नित्य पूजा उत्सव से करते थे। 14वीं शताब्दी प्रारंभ में मुगल सल्तनत के आक्रमण के कारण विध्वंस हुआ है। रामप्पा मंदिर के ऊपर टूट पड़े, ध्वंस करे और अनेक अद्भुत अपूर्व विग्रहों को तोड़ दिया। 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आया था, जिसके वजह से मंदिर की जमीन कहीं कहीं पर कुछ ऊंच नीच की हो गई, लेकिन बाकी का मंदिर और मंदिर के सामने बने नंदी की विशाल मूर्ति पर कोई असर नहीं हुआ दोस्तों। अनेक युद्ध, मुगल आक्रमणों को झेलने के और उचित देखभाल के बिना ही ये मंदिर हमारे महान अतीत की ठोस मिसाल बना खड़ा है दोस्तों। और यहाँ पर काटेश्वरा मंदिर, कामेश्वरा मंदिर और एक शायद लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिरों में कुछ शिथिल अवस्था में है। केवल प्रधान मंदिर रुद्रेश्वर आलय में ही पूजा अर्चना उत्सव होते हैं दोस्तों। तेलंगाना राष्ट्र राजधानी हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर, वरंगल से 70 किलोमीटर दूर पर यह मंदिर स्थित है। हैदराबाद से वरंगल तक आपको बसेस, ट्रेन अवेलेबल है दोस्तों। वरंगल हनुमकोंडा से रामप्पा टेम्पल तक आपको लोकल बसेस अवेलेबल हैं। नहीं तो आपके बजट के हिसाब से आप कैब या टैक्सी में मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इस रामप्पा मंदिर के बारे में अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए, जिससे कई अन्य लोग भी इस महान मंदिर के बारे में जान सके दोस्तों। आज रामप्पा मंदिर के बारे में जान चुके हैं। फिर एक और एपिसोड में एक और विशेष मंदिर से फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।